अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। नाज़रीन, आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक है गला ख़राब होना यानी सोर थ्रोट। सोर थ्रोट क्या होता है? अक्सर आपको गले में महसूस होता है, गले में तकलीफ हो रही है, थोड़ा पेन हो रहा है या खारिश हो रही है या थोड़ा सा अनईजीनेस, इरिटेशन जैसी कुछ फील हो रही है। और ये तब और ज़्यादा होती है जब आप कुछ खा रहे हो या पी रहे हो तो आपको निगलने में ज़्यादा तकलीफ होती है, तो इसको कहते हैं सोर थ्रोट। तो आइए बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों होता है। वजूहात पे बात करते चलें तो ये होता है सबसे पहले फेरेंजाइटिस, यानी ये वायरल इन्फेक्शन होता है। सबसे कॉमन वजह ये है। वायरल इन्फेक्शन पे हम कई दफ़ा पहले बात कर चुके हैं, इसमें करना कुछ नहीं होता, ये वक्त के साथ अपना टाइम पूरा करके खुद ही ख़त्म हो जाता है। आपने करना ये होता है कि बस थोड़ा रेस्ट करना होता है और फ्लूइड्स वगैरह लेने होते हैं, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखनी होती है और ये अपने टाइम के साथ ठीक हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी बैक्टीरिया की वजह से भी आपका गला ख़राब हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसे कहते हैं, और ये आपके गले में सूजिश वगैरह करवा देता है, आपके टॉन्सिल्स वगैरह को डिस्टर्ब करता है। गले में दर्द रहना, मुसलसल खांसी रहना या बलगम महसूस होना, ये इसके आपको अलामात ज़ाहिर होती हैं। गला ख़राब होने के जो सिम्टम्स हैं वो अक्सर आते हैं कॉमन कोल्ड में भी, किसी एलर्जी की वजह से भी आपको हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो दमे वाले अफराद हैं वो डस्ट के इंटरेक्शन में अगर आ जाएं या परफ्यूम जिनसे उन्हें एलर्जी होती हो या कोई ऐसा साबुन या कोई ऐसा लिक्विड जिसकी स्मेल से उनको एलर्जी होना स्टार्ट हो जाए, तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके गले में खिंचावट सी, थोड़ी खारिश वगैरह महसूस होने लगती है और बाज़ औक़ात जो है वो उनको काफ़ी सीवियर पेन भी होने लगता है। कॉमन कोल्ड वगैरह में भी इसी तरीके के कुछ सिम्टम्स आते हैं। और अगर डिटेल में बात करें तो मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, इसमें भी आपको ये गला ख़राब होने के सिम्टम्स आ सकते हैं। और मशहूर ज़माना आपने सुना ही है कोरोना वायरस, इसमें भी आपका गला ख़राब होता था, आपको याद होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके साइंस क्या क्या होंगे। साइंस में सबसे पहले हम आ जाते हैं कि पेन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दर्द, तकलीफ़ आपके गले में ज़्यादा होती है। इसके अलावा डिस्फेजिया एक टर्म होती है, जब आप खाना खाने लगें या पानी पीने लगें तो आपको निगलते में तकलीफ़ का एहसास होना, ये डिस्फेजिया होता है। इसके अलावा अगर ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको बुखार भी आ सकता है, आपको कपकपी भी लग सकती है और बलगम भी आ सकता है। बाज़ औक़ात लोगों को ऐसा होता है कि नौज़िया यानी कि मतली फ़ील होती है और साथ में उल्टियाँ भी आने लगती हैं, इतना ज़्यादा हो जाता है ये। दूसरा ये कि एक चीज़ होती है, जब आप मुँह खोलते हैं तो आपको सामने अक्सर लोगों ने देखा होगा कि टॉन्सिल्स नज़र आते हैं। नॉन मेडिकल लोगों को तो इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, लेकिन जो मेडिकल फील्ड से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। या अगर आप अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपका मुँह खोल के आपका गला चेक करते हैं टॉर्च मार के, तो वो यही देख रहे होते हैं, आपके टॉन्सिल्स देख रहे होते हैं। तो अगर वो आपको रेड कलर के बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हुए हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें सूजिश नज़र आ रही है या आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है या उसके अराउंड वाइट पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये साइन होता है इन्फेक्शन का। तो इसके लिए आपको फ़ौरन चाहिए कि डॉक्टर के पास जाइए और एंटीबायोटिक, रेस्ट या जो भी दवा वो आपको लिख के दें उस पर फ़ौरन अमल करें। और अब हम बात कर लेते हैं कि आप घर पे रहते हुए अगर ये आपको वायरल इन्फेक्शन है या अगर ये आपको एलर्जी की वजह से हुआ है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, और अगर आपको हो गया है तो इसके लिए आप क्या रेमेडी घर पे कर सकते हैं। तो जो सूदिंग बेवरेजेस होते हैं घर के अंदर, टी, कॉफ़ी, यानी जैसे बड़ी बूढ़ियाँ कुछ वो बनाती हैं घर में, जुशांदा वगैरह, वो पी सकते हैं। सूप पी सकते हैं, गर्म सूप आप पिएँ। गरम चाय, कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन हल्का गरम गुनगुना आप पी सकते हैं, नीम गरम जिसे कहते हैं, तो इससे काफ़ी गले में आपको आराम मिलता है। दूसरा ये कि अगर इस दौरान आप मिर्चों वाली चीज़ें खाएँगे तो आपके गले में और तकलीफ़ बढ़ सकती है, तो ज़्यादा मिर्चों वाला खाना, ऑयली फूड, जंक फूड और जो फिज़ी ड्रिंक्स होती हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, वो अवॉइड करें। और दूसरा, जो अफराद स्मोकिंग वगैरह करते हैं या अगर आप एलर्जिक हैं तो खुद स्मोक से दूर रहें, तो ये सारी चीज़ें एग्जैजरेट कर देती हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है और करना ये है कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, आपने बहुत सारा पानी पीना है या जूसेस पीने हैं या आप चाय कॉफ़ी पीने के अगर शौकीन हैं या अगर आप बना के पी सकते हैं तो वो पिएँ, सूप पिएँ और रेस्ट करें। सोएं, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें और रेस्ट करें, तो जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें आपको वैसे ही काफ़ी आराम मिलता है। वायरल इन्फेक्शन वैसे ही रेस्ट करने से और हाइड्रेशन ठीक रखने से जाता है। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी इन्फो आपने गेन की होगी। कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, अपना अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे चल रही डिटेल से। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।